कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा,
और कहे परमेश्वर की परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तू नहीं परमेश्वर तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। परमेश्वर दूध के बच्चे को उसकी मां छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन तो कभी नहीं छोड़ता, तो कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर तो मनुष्य नहीं है कि बोल के मुकर जाए मेरे पिता। तो मनुष्य नहीं कि परमेश्वर तेरा प्रेम ठंडा पड़ जाए, लेकिन तू महान ईश्वर है परमेश्वर। प्रभु हमें तेरी प्रेम की आवश्यकता है परमेश्वर, हमें तेरी सहायता की आवश्यकता है। तूने कहा है जब जब तू निर्बल होगा तब तब मैं तुझे अपना बल दूंगा परमेश्वर। इस समय प्रभु तू अपने बल से मुझे भर, तू अपने बल से हमें भर परमेश्वर। और परमेश्वर हम बलवंत होते जाए और शैतान के सारे कार्य को हम कुचल देंगे प्रभु। आज सारे बंधन परमेश्वर टूट जाए प्रभु। परमेश्वर आज सारे बंधन प्रभु टूट जाए, सिर्फ और सिर्फ तेरी हुजूरी में मेरे, सिर्फ और सिर्फ तेरी हुजूरी में मेरे। परमेश्वर आज सारे बंधन टूट जाए। आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो बंधनों में बैठे, कर्जों में बैठे हैं परमेश्वर, बीमारियों में बैठे हैं परमेश्वर, एक क्लेश में बैठे हैं मेरे पिता, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पा रहे। मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज तेरी हुजूरी में इनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। शैतान ने जो झगड़ा है परमेश्वर उनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आइए हम उससे पहले परमेश्वर के कलाम में चलते हैं भाई मिहिर के साथ। आप सभी को जय मसीह। आइए हम सब कोई भजन सहायता उसका 8 खोलें। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप वहां से पढ़ेंगे और लास्ट का हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 8 पेज नंबर पुराना नियम में 657। पढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। दाऊद कुछ इस रीति से यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करता है कि परमेश्वर तू बड़ा ही महान है। तूने जब इस सारी कायनात को रचा मेरे प्रभु, तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम उस पर अपने भरोसों को भी ना रखें, ना हम मनुष्यों के ऊपर अपने ईमान को लाए। हम सिर्फ अपना ईमान, अपना भरोसा और अपना गौरव उस परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है आखिर तुम्हें घमंड करना है तो मेरी ऊपर ही करो। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं आइए लास्ट हम सबको मिल के पढ़े। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 8 और उसके 5 में कुछ इस रीति से लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। किसको? परमेश्वर ने। हम अपने परमेश्वर ने, जब आप उत्पत्ति पढ़ते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है, अपने स्वरूप में रचा है, मतलब अपने जैसा ही रचा है।
तो यहाँ पे दाऊद इस रीति से लिखता है कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट कब हमारे सिर के ऊपर आता है? जब हम परमेश्वर के राज्य को जानते हैं, जब उसकी महिमा को करते हैं, जब उसकी बड़ाई को करते हैं, जब उसकी तारीफ को करते हैं, जब उसके नाम को ऊंचा करते हैं, जब उसकी पवित्रता में चलते हैं, जब उसके वचन को मानते हैं और जब उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो मनुष्य पर हमारा ईमान ना रहा है, हमारा ईमान परमेश्वर पर है, जिसने सारी कायनात को रचा है, जिसने हमें अपने स्वरूप में हमें बनाया है। खुदा ने अपने स्वरूप में हमें रच दिया है। तो हमें किसी का जरूरत नहीं कि हम किसी को जाके पूछें या फिर किसी के सामने अपने आप को दंडवत करें। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम विश्वास से आखिर इस पेड़ से कहोगे, इस पहाड़ से कि जाके समुद्र के उस पार में जा लग, तो जाके उस पार में लग जाएगा। तो हमारा ईमान उस पहाड़ पर ना हो, उस किसी भी समान में ना हो जिसको परमेश्वर ने रचा। हमारा ईमान सिर्फ उस खुदा पर हो जिसने हमें बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के समान, परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। और परमेश्वर अति पवित्र है, महान है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सारी कायनात को रचने वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, तूने सारी कायनात को रचा मेरे प्रभु, अपने अपने हाथों से प्रभु, अपने सामर्थ्य से रचा प्रभु। पर तूने खुदा हमें अपने हाथों से बनाया प्रभु, अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर, कि हम तेरे बिहाफ पे काम कर सके परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, तेरे जाने के बाद, यीशु मसीह आपके जाने के बाद, ओ खुदावन आपके दासों ने कई कई बड़े बड़े काम किए प्रभु, मुर्दों को जिलाया प्रभु, ओ खुदा दुष्शक्ति काम को भगाया प्रभु, ओ खुदावन यीशु कई काम किए परमेश्वर तेरे जाने के बाद। मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ बैठे हुए हर एक भाई, हर एक बहन, जितनी भी कलीसिया सारी कायनात में चलती है मेरे प्रभु, उन सब का ईमान आपके ऊपर हो, ना तो किसी मनुष्य के ऊपर, ना ही किसी पत्थर के ऊपर, और ना ही किसी सामान के ऊपर में उसका उनका भी ओ खुदा मनीषु ईमान रहा है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, हर एक जन को जैसे तूने हमें अपने कीमती लहू से मोल लिया प्रभु, उन सबको जब तूने मोल लिया तो प्रभु उन्हें भी अपने राज्य के लिए, अपने महिमा के लिए खर्च कीजिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक चीज में आपका नाम ऊंचा, आपका नाम महान करने का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।